लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर परिणाम घोषित हो चुके हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने जीत हासिल की है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह दूसरे नंबर पर रहते हुए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। चौधरी धर्मवीर सिंह इस सीट पर तीसरी बार भाजपा की टिकट पर सांसद चुने गए हैं। भाजपा की जीत को लेकर नारनौल में देर रात्रि तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। ढोल नगारों के बीच पार्टी कार्यकर्ता नाचते गाते देखे। लोकसभा चुनाव को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहा। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्शाए गए परिणामों के अनुसार 41,510 वोटों से जीत हासिल हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह दूसरे नंबर पर रहते हुए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा है। अगर चारों विधानसभाओं के अनुसार भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले मतों की हम बात करें तो इसमें जहां नारनौल विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी को 57,720 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 40,718 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार अटेली विधानसभा में बीजेपी को 75,688 मत मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को 56,551 मत प्राप्त हुए। नागल चौधरी में बीजेपी को 48,881 और कांग्रेस को 46,229 वोट प्राप्त हुए। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ में बीजेपी को 71,888 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 66,908 मतों पर संतोष करना पड़ा। इस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा में भाजपा को 2,54,177 मत मिले और कांग्रेस पार्टी को 2,10,406 मत प्राप्त हुए। महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के मुकाबले 43,771 मत अधिक प्राप्त हुए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने अपनी जीत होने के बाद कहा कि देश के वोटर ने इस बार बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। राष्ट्र के नाम पर जनता ने वोट दिया है और अब हम सबका फर्ज बनता है हम देश के विकास के लिए काम करें। कभी कांग्रेस पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिली थी और कभी बीजेपी को। राजनीति में ये सब चलता है। उन्होंने कहा कि अब हमारा सबका फर्ज बनता है कि आपसी मनमुटाव को दूर करके हम सभी को देश के लिए काम करना चाहिए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा है कि जो जनता का फैसला है वो स्वीकार है। हार जीत जीवन में होती रहती है। उन्होंने आम जनता का धन्यवाद किया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान भारी गर्मी में मेरा साथ दिया, लेकिन फिर भी जीत नहीं मिल पाई। क्षेत्र की जनता की लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने पार्टी जीती है। यह एक बहुत बड़ा कदम कांग्रेस के लिए है। राव दान सिंह ने कांग्रेस पार्टी में भीतरघात को लेकर कहा कि अगर किसी ने भीतरघात किया है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसके साथ वैसा ही रसूख किया जाएगा और पार्टी भी अपने लेवल पर कार्यवाही करेगी। मौके पर भाजपा पार्टी से सांसद बने चौधरी धर्मवीर सिंह के बेटे मोहित चौधरी ने कहा कि हमारा फर्ज है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान करें। मोहित चौधरी ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान अपने पिता का साथ देकर बेटा होने का फर्ज निभाया है। इस प्रकार से क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश और देश की वोटर ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और देश की सुरक्षा और देश के विकास के लिए ये राष्ट्र के नाम पर वोट डाला है। इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर पक्ष विपक्ष इस प्रदेश और क्षेत्र का विकास करें। सर, पिछली बार आप क्या कभी कांग्रेस पार्टी की बहुत तकड़ी मेजोरिटी से सरकार बनी थी और जब नेक्स्ट चुनाव आया तो उनकी 50 से कम सीट आई। कभी भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 लोकसभा की सीट थी, फिर 300 पार कर दी। ये जनता है, ये अपना फैसला लेती है। हरियाणा के अंदर का चुनाव आ गया तो फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और लोगों के लिए हमारा फर्ज बनता है कि आने वाले 20-25 साल हम सारी बातें भुलाकर एकजुट होकर केवल देश के विकास के लिए काम करें। ये सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी मतदाता हैं उन सब भाइयों का, छत्तीस बिरादरी के साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। जीत हार राजनीति में चलती रहती है, मैं इस बात को ज़्यादा महसूस नहीं करता क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने आज मात्र एक तरह से देखा जाए 20,000 वोट इधर से इधर आ जाते तो हम चुनाव जीत जाते। सिर्फ 20,000 का फासला रहा है तो ये 20,000 का फासला लोगों के दिल का फासला नहीं है, ये मतों का फासला है। दिल हमारे मिले हुए हैं, कोई बात नहीं, कमी रहेगी होगी, हो सकता है हमारी कोई कमी रही हो। और जो कई कैंडिडेट और भी जीतने वाली पोजीशन में थे तो बड़े थोड़े मार्जिन से हारे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि अगली सरकार कांग्रेस के लोगों ने बनाने का मन बना लिया है और देश के अंदर भी राहुल जी के नेतृत्व के अंदर जहाँ हमारी 54-52 सीटें थी वहाँ 100 सीटें हुई हैं और हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो आज इस पोजीशन के अंदर है कि भाजपा की चूड़ें हिला रखी हैं
तो देर सवेर सरकार बनाने की भी कोई परिस्थिति अगर आती है इस तरह की, क्योंकि भाजपा बहुमत तो खो चुकी है। ये 400 पार का नारा देने वाला उनकी झूठ साबित हुई और 400 पार का नारा लोगों के सामने आ चुका। और ये तो तब है जब पूरा मिसयूज उन्होंने पूरी सत्ता का, पूरे संवैधानिक संस्थाओं का किया है तब। अगर ये ना होता और फेयर इलेक्शन से इस तरह से होता तो मैं समझता हूँ कि आज सरकार कांग्रेस की बनी हुई होती। देखिए, ये तो आगे की प्रक्रिया है, 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। मैं तो समझता हूँ जिन भाइयों को कोई हमारे में कोई कमी रहेगी तो मैं तो यही कहूँगा उसको भूल करके ना आने वाले समय को पहचान लें, ज़रूर पहचान लें, अपने पराये की जरूर पहचान कर लें। बाकी कुछ पहचान करें ना करें वो उनका अपनी राजनीतिक सोच के अलावा व्यक्तिगत सोच है, लेकिन इतना कहूँगा कि उनको सिर्फ अपने पराये की पहचान जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसे लोगों ने साथ दिया जो मैं सोचता नहीं था, और जिन लोगों ने जी जान से मदद की उन लोगों ने बहुत अच्छे चल करके की। तो कमी शायद हमारी तरफ से रही हो कोई, वरना तो मैं समझता हूँ कोई कामयाबी में कमी नहीं थी। जी तोड़ करके लोगों ने मदद की। ऐसी धूप में, गर्मी में, पसीने के अंदर भीगते हुए 4-4 घंटे लेट होकर के लोगों ने बड़ी मन से मदद की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भीतरघात तो सारा बात भीतरघात ही था, लेकिन अब भीतरघात का तो चलो पार्टी देखेगी, लेकिन जिन्होंने भीतरघात किया है वो भी सोच लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता वो भगते को भान बराबर आने वाला रास्ता है, उसमें क्या है, इसमें कोई बात नहीं। मैं इस बात को महसूस नहीं करता ज़्यादा। हम तो हमेशा लड़ते रहे हैं, लड़ते रहे। मेरा मानना ये है, जिस प्रकार से हमने इस बार 152 रोडों का आपने देखा निर्माण हुआ, मेडिकल का हुआ, अब रोजगार के तहत जैसे लॉजिस्टिक अब आई, अब इंडस्ट्रीज़ को भी हरियाणा के अंदर हमारी मान्यता है कि आप इंडस्ट्रीज़ को भी हमारे दक्षिण हरियाणा में लाएं, जिसके कारण रोजगार है वो डबल ट्रिपल मात्रा से बच्चों को मिले। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा का, और बड़ी खुशी से मैं कहता हूँ महेंद्रगढ़ जिले का बच्चा सबसे ज़्यादा कर्मठ आगे बढ़ गया। और जैसे ही इंडस्ट्रीज़ आएंगी हमारे दिन रात तकनीक की तरक्की कर कर हमारा दक्षिण हरियाणा सबसे ऊपर जाएगा। मैंने पुत्र का धर्म निभाया, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा विशेष धर्म ये था कि मैं मेरे पिता के लिए चला, और पुत्र जो कहीं भी जन्म लेता उसका हक बनता है अपने पिता के लिए खुद से नंगे पैर घूम लो, लेकिन पिता के लिए सारा समय खड़े रहो।